सेक्शन 3 देख रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये सीबीएसई का क्लास 12th के लिए है। अगले क्वेश्चन में है, माई स्पेस यूनिवर्सिटी इज सेटिंग अप इट्स एकेडमिक ब्लॉक्स एट नया रायपुर एंड इज प्लानिंग टू सेट अप अ नेटवर्क। तो एक यूनिवर्सिटी है नया रायपुर में, एक नेटवर्क बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में 3 एकेडमिक ब्लॉक्स हैं और एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ये 1 2 3 एकेडमिक ब्लॉक्स हो गए, इस डायग्राम में दिया हुआ है। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस बिटवीन द वेरियस ब्लॉक सेंटर्स इज एज फॉलोज, यानी कि यहाँ इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसके डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अलग अलग डिस्टेंस है। जैसे मैं आपको एक बताऊं, डिस्टेंस पे बड़ी चीज आएगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे ये जो लॉ ब्लॉक है, इसका बिजनेस ब्लॉक से डिस्टेंस है 40 मीटर। ऐसे अगर लॉ ब्लॉक का आप एचआर से देखें तो 105 मीटर है, वो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से। तो ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको हर एक ब्लॉक में कितने कंप्यूटर्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहे हैं आपको, एचआर सेंटर में 115, एचआर सेंटर में 115 है। और दूसरा देखिएगा, यहाँ लॉ ब्लॉक में 15 है, लॉ ब्लॉक में सबसे कम है 15, यहाँ सबसे ज़्यादा है। अब सवाल है, एक एक करके देखेंगे। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस दैट इज ब्लॉक सेंटर टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विद अ सुटेबल रीजन। अब आपको सर्वर लगाना है। सर्वर मतलब होता है एक पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम जो बाकी क्लाइंट्स को सर्व करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा आपके कंप्यूटर कहाँ पर है, 115। तो सबसे ज़्यादा जो हैंडलिंग करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा नेटवर्क का लेंथ बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसमें एटेन्यूएशन भी बढ़ेगा। तो सबसे करीब हम रखना चाहेंगे वहाँ सर्वर, वहाँ जहाँ पर ज़्यादा कंप्यूटर होंगे। तो सबसे पहला उत्तर हो गया कि मोस्ट सुटेबल प्लेस, तो आपका एचआर सेंटर हो गया, वहाँ पर रखेंगे क्योंकि यहाँ मैक्सिमम का नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है। दूसरा इसमें पूछा गया, सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दीज ब्लॉक सेंटर फॉर अ वायर्ड कनेक्टिविटी। तो आप इसको एंड टू एंड जोड़ दीजिए ऐसे, क्योंकि अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी होती है। कनेक्टिंग की भी आपका बस है, रिंग है, इस तरीके की होती है। तो ये एक हमने टोपोलॉजी यहाँ बता दी। तीसरा पूछा गया है, विच डिवाइस विल यू सजेस्ट टू बी प्लेस्ड इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ दिस ब्लॉक सेंटर्स टू एफिशिएंटली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर विद दीज ब्लॉक्स सेंटर्स। अब आप देखें, यहाँ पर हम सर्वर बना रहे हैं, उससे हमको इसकी कनेक्टिविटी देनी है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो आप बोल सकते हैं हब, आप बोल सकते हैं स्विच, लेकिन आप जानते हैं दोनों में अंतर क्या है। हब जो होता है नॉन इंटेलिजेंट होता है, यानी कि जो भी इसके पास मैसेज आएगा वो ब्रॉडकास्ट कर देगा बगैर सोचे समझे। हर स्विच थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंट हब को ही स्विच कहते हैं। स्विच क्या करता है, वो ये देखेगा कि पैकेट किस कंप्यूटर के लिए है, किस आईपी के लिए है, और उसको वहीं पे भेजेगा। ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा, सबको नहीं भेजेगा। स्विच में बहुत सारे काम होते हैं, तो स्विच इंटेलिजेंट हब होता है, तो हम यहाँ लगाएंगे स्विच। अब अगला सवाल है, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ अ रिपीटर इन द नेटवर्क विद जस्टिफिकेशन। रिपीटर का शब्द देखिए, इसका मतलब ही क्या दिख रहा है आपको, रिपीटर या एम्पलीफायर एक ही बात हो जाएगी यहाँ पर। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या करता है, जैसे हम सिग्नल, जब मैंने कहा एटेन्यूएशन होगा, एटेन्यूएशन मतलब जो अपनी सिग्नल है उसमें उसकी एनर्जी में कमी। तो हमारा सिग्नल यूँ जाता है, फिर आगे चलते 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 वो क्षीण हो जाता है, कि वो एनर्जी लूज कर जाता है। तो क्या होता है, हमें एक एक पॉइंट पे इसको रिपीटर देने होंगे ताकि ये इसकी जो एनर्जी है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल आप थोड़ा इस तरीके से समझिए कि इसकी एनर्जी मेंटेन रहे, तो रिपीटर हमको लगाना पड़ता है। हम ये जानते हैं कि 2 बिल्डिंग्स जिसमें 70 मीटर से ज़्यादा आपका डिस्टेंस हो, क्योंकि 70 मीटर तक तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन 70 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है तो आपको लगाना ही पड़ेगा, कौन से, ये रिपीटर लगाना पड़ेगा। ओके, तो आप कहाँ कहाँ लगे, ये सजेस्ट कहा है इन्होंने, केवल उत्तर ये नहीं देना है कि भाई कहाँ कहाँ है। आप देखिए, ये एचआर जो डिस्टेंस आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है। यहाँ पर आपका एक रिपीटर लग जाएगा, यहाँ पर आपका एक रिपीटर लगेगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 70 मीटर से ज़्यादा है वहाँ आप लगा देंगे। बाकी 30, ये जो इनके बीच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से ऐसे भी तो जा सकता है ना। तो कई तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें। लास्ट सवाल है, द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स एडमिशन ऑफिस इन दिल्ली। अब ये आपका नया रायपुर में है। नया रायपुर अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। अब छत्तीसगढ़ से ये दिल्ली की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ से दिल्ली तो काफ़ी दूर है, करीबन 30 घंटे से ऊपर का रास्ता है अगर हम ट्रेन से आए तो। अब
यहाँ ये कह रहे हैं कि 1250 किलोमीटर, एग्जैक्ट डिस्टेंस भी बता रखा है 1250 किलोमीटर यूनिवर्सिटी से। विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ लैन मैन वैन विल बी फॉर्म। ओके, अब इसमें क्या है कि लैन में तो आपका केवल एक बिल्डिंग के अंदर ही अंदर चीज़ होती है ना, 50 मीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा जाता है, 50 से ज़्यादा, तो 50 से 100 अगर बहुत अच्छे आपने वो लगा रखे हैं, इसमें गैजेट्स लगा रखे हैं, तो लैन तो यही काम करेगा इसमें। मैन आपका यहाँ पर इस जगह पे काम करेगा कि भाई आपके दो मेट्रोज के बीच में, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ना, सिटीज़ के बीच में काम करेगा, लेकिन इतना बड़ा डिस्टेंस के लिए तो आपको ये WAN, ठीक है, वैन लगाना पड़ेगा, जो कि वाइड एरिया लैन है, इसके लिए आपको वैन लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है राइट SQL कमांड्स फॉर द फॉलोइंग क्वेरीज बेस्ड ऑन टीचर इन पोस्टिंग। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये आपका टीचर है, ये आपका पोस्टिंग है, ये ऑलरेडी टेबल के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधा हम सवाल पे जंप करते हैं। अब टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको समझिए। टू शो ऑल मतलब आप यहाँ पर देखिए, कोई भी क्वेरी होगी सिलेक्ट से शुरू होगी, यहाँ पर बोला है ऑल, इसलिए हमने स्टार कर दिया। कहाँ से लेना है, इन्होंने कहा अबाउट द टीचर, तो हम फ्रॉम टीचर, टेबल का नाम यहाँ पर टीचर हो गया, ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो इन्होंने जो कंडीशन दी है वो दी है कि डिपार्टमेंट हिस्ट्री होना चाहिए, तो हम यहाँ करेंगे वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स हिस्ट्री। ये होता है सिलेक्ट, एक्चुअली वो ये इस फॉर्म में होता है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ऐसे होता है ना। सिलेक्ट क्या करना है, टू शो ऑल, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से लेना है, टीचर से, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, और वेयर मतलब अब क्या कंडीशन आनी है, टीचर ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, यहां पर हम लिखेंगे डिपार्टमेंट इक्वल्स हिस्ट्री, शॉर्ट में लिख रहा हूं ये। ओके, अगला आ गया आपका टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो अब यहां पर देखिए टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल, नेम चाहिए, तो यहां पर सिलेक्ट में क्या आएगा, अब नेम लिखेंगे ऑफ फीमेल टीचर्स, तो कहां से लेके आना आपको, टीचर से, फ्रॉम टीचर्स, टेबल में टीचर रहेगा। अब इसकी कंडीशन बदल जाएगी, हु आर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, हु आर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, तो फीमेल भी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स भी होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर फीमेल जेंडर दिया हुआ है और ये डिपार्टमेंट भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम वेयर में लगाएंगे, इस वेयर में कि डिपार्टमेंट हो इसका मैथमेटिक्स, एंड मतलब मैथमेटिक्स भी होना चाहिए और साथ में जेंडर भी होना चाहिए फीमेल, तो यहाँ पर जेंडर भी दिया हुआ है, तो जेंडर हम लगा देंगे फीमेल। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखना आपको, ये है इसका उत्तर, दिखा दूँ मैं आपको, ये आपको केवल समझाने के लिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये आपको इस तरीके से लिखना है बाकायदा, AND कैपिटल में आएगा, ठीक है, क्लियर इट। ओके, नेक्स्ट है टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल टीचर्स, तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है, टू लिस्ट द नेम्स, तो नाम सबसे पहले आपका सिलेक्ट में क्या आएगा, नेम्स, ऑल टीचर्स, तो आपको टीचर से लेना पड़ेगा ये, और विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले तो आपको ऐसे, यहाँ रिजल्ट जो आएगा वो ऐसे आएगा कि आपको टीचर दिखाए जाएंगे, टीचर का नाम आएगा, लेकिन वो जो टीचर आएंगे वो किसके ग्रुप बाय होंगे, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से आएंगे, यानी सबसे कम, यानी कि 2007 वाला सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद 2008, ऐसे करते बढ़ता चला जाएगा 2018 तक, तो आपको ग्रुप बाय करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर, और आपको वेयर की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ इन्होंने दिया है विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ आ जाता है, वहाँ हम इसको न लिख के ग्रुप बाय करते हैं। ग्रुप बाय क्या हो जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अगला है टू डिस्प्ले टीचर नेम सैलरी एज फॉर मेल टीचर्स ओनली, तो यहाँ पर सिलेक्ट में क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा है इन्होंने, नेम, तो नेम हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, नेम और सैलरी, और क्या क्या पूछा है इन्होंने, सैलरी और एज, ये एज हो गया, कहाँ से लेना है, फ्रॉम टीचर्स, टीचर टेबल हो गया, और इन्होंने कहा मेल टीचर्स होंगी, तो यहाँ पर सीधा आप जैसे आपने महिलाओं के लिए जेंडर किया था, यहाँ पर जेंडर वेयर में डाल दीजिए, वेयर जेंडर इक्वल्स मेल, बस ये आ जाएगा। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले नेम बोनस फॉर ईच टीचर वेयर बोनस इज 10% ऑफ सैलरी, वेयर टू डिस्प्ले नेम बोनस ऑफ ईच टीचर वेयर बोनस इज 10% ऑफ सैलरी, तो इसमें क्या करना है, देखिए सिलेक्ट में आप
पहले तो ये देख लीजिए क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए और बोनस ऑफ ईच टीचर। तो आप बोनस ऑफ ईच टीचर जहां जहां बोनस दिया है तो यहां नेम चाहिए, लेकिन आप यहां पर बोनस ऑफ ईच टीचर, यहां बोनस कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहां बताया गया बोनस इज 10% ऑफ द सैलरी। तो सैलरी, अगर सैलरी ऐसे है, सैलरी का जो अमाउंट है, और बोनस क्या होगा इसका, 10% होता है 10/100 यानी कि 0.1, तो सैलरी इंटू 0.1 ही आपका बोनस हुआ, ये बोनस हुआ। तो यहां तो आप बोनस इक्वल्स ये बना के लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखना आपको सीधा क्या लिखना, सैलरी इंटू 0.1, यही आपका बोनस हो जाएगा। तो नेम और सैलरी और बोनस, सैलरी इंटू 0.1 ये बोनस हो गया। और लेकिन आप जैसे मैंने कहा कि ये हर बार आप ये सैलरी इंटू 1 तो नहीं लिखते रहेंगे ना, आपको इसे कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, जो कि इन्होंने कहा बोनस फॉर ईच टीचर, बोनस एज। तो यहां पर मैं इसको हटा रहा हूं और अब लिख रहा हूं नेम सैलरी इंटू 0.1, ये हो गया दिस आपका बोनस हो गया, लेकिन इसको आप कहेंगे एज बोनस। तो जब ये टेबल आएगा ना, तो यहां पर नेम लिखा जाएगा और या बोनस लिखा जाएगा, तो इससे क्लियर, नेम बोनस ऐसे ऐसे, क्योंकि सैलरी इंटू 0.1 एज बोनस आप करेंगे, ये हो गया। और कहां से निकालना है, फ्रॉम, क्योंकि ये तो हमने कंडीशन तो करी थी, इसमें कुछ वेयर वगैरह नहीं करना है, आपको केवल फ्रॉम में लेके आना है, केवल इसमें क्या लाना है, फ्रॉम टीचर। वेयर वाला क्लॉज आएगा नहीं इसमें, क्योंकि यहां पर आपने केवल डिस्प्ले करना, ओनली डिस्प्ले नाम और जो बोनस है। A binary file book.dat has structure this. बुक का नाम है, बुक का नेम है, ऑथर है, प्राइस है। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल टू इनपुट डेटा फॉर अ रिकॉर्ड एंड ऐड टू अ book.dat। यानी आप क्या करेंगे, जो एक book.dat फाइल है, ये वाली जो फाइल है, इसमें रिकॉर्ड एंटर करना है और ये क्रिएट फाइल फंक्शन लिखना है। राइट अ फंक्शन काउंट रिकॉर्ड ऑथर in Python which accept the author name as parameter and count and return the number of books by the given author are stored in the binary file book.dat। पहले आप सवाल समझ लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमको एक फंक्शन लिखना है जो क्या करेगा कि आपकी ये बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल कुछ नहीं होती है, देखिए बाइनरी फाइल ये होती है कि जो रीडेबल फॉर्म नहीं होती। उस फाइल को जैसे आप book.txt खोलेंगे तो खुल जाएगी, आपको दिख जाएगा कंटेंट। बाइनरी फाइल में नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें 0110 फॉर्म में है, ठीक। मतलब एक्चुअली में यहाँ पर एस्की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ आपका बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि अल्टीमेटली चेंज तो उसी में होता है। तो बाइनरी का मतलब ये होता है। तो आप अगर ये रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है, इसको खोलेंगे तो आप रीड नहीं करेंगे। सारा जो इंटरनेट पे या फिर किसी भी नेटवर्क में डेटा जाता है वो नॉर्मली बाइनरी में जाता है, हर चीज़ बाइनरी में होती है। कंप्यूटर में भी बाइनरी में प्रोसेस होता है, वो अलग बात है। हमने इसको रीडेबल फॉर्म बना लिया है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, book.dat, इसके अंदर हम चीज़ें डालेंगे। जैसे बुक नंबर हो गया 1, बुक नेम हो गया, मैं ए लिख दे रहा हूँ, ऑथर हो गया से ए कर दीजिए इसको, और प्राइस हो गया इसका 100। तो ये कंटेंट आपको इंसर्ट करना है। अगली बार दूसरा बुक नंबर आएगा 2, ये बी हो गया, बुक का नाम, मान लीजिए ऑथर का नाम बी है, ऐसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये नाम प्रॉपर होंगे इसमें, और प्राइस है इसका 200 रुपये, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक। अब मान लीजिए कि ये तो हमने एंटर कर दिया, और यहाँ पर अब तीसरा बुक लिखा हमने, तीसरा, और ये भी बुक का नाम है मान लीजिए सी, लेकिन ये ऑथर है ए। यानी ये जो जिसने लिखा, जैसे मान लीजिए चेतन भगत है, चेतन भगत की ये भी किताब है, चेतन भगत की ये भी किताब है, तो दोनों किताब इसकी है, लेकिन नाम अलग है और इसकी प्राइसिंग अलग है। ओके, तो यही पूछा गया है कि काउंट REC, ऑथर का नाम, अगर जैसे ऑथर डालेंगे तो आपको बताना है कि भाई कितनी किताबें इस ऑथर की है। तो अगर ऑथर का नाम डाला जाएगा, जैसे ए डाला जाएगा, क्योंकि ए कॉमन है इसमें, तो आपको बता देगा कितनी बुक है। अगर इसमें ए डालेंगे तो यहाँ पर 1 2 रोज है ना, मतलब चेतन भगत की ये भी है, ये भी है, चेतन भगत की कितनी बुक हो सकती है, तो 2 आ जाएंगी उसकी, ऐसा आना चाहिए अगर हम सर्च करेंगे। पहले तो ये एंटर कराने का प्रोग्राम, फिर उसके बाद ये रीड मतलब काउंट करने का प्रोग्राम। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ, आप यहाँ से समझ जाएंगे, क्योंकि बाइनरी से डील कर रहे हैं तो आपको इंपोर्ट पिकल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक क्रिएट फाइल करके फंक्शन लिख रहे हैं, एकदम सेम यही फंक्शन लिखेगा जो इन्होंने कहा है। उसके बाद आप एक फाइल ओपन करेंगे, ये AB फॉर्म में, AB मतलब नई फाइल क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी तक क्रिएट नहीं हुई है, लेकिन अगली बार जब भी उसको खोलेंगे तो वो अपेंड मोड में खुलेगी, यानी कि जो असली कंटेंट उसमें ऐड हो गया है अगली बार वो उसके नीचे लिखा जाएगा।
तो आपने यहाँ पर ओपन किया एक फाइल को ए बी फॉर्म में, क्योंकि अपेंड है बाइनरी फॉर्म। उसके बाद आप यूजर से इनपुट कराइए कि भाई बुक नंबर डालिए। अब देखिए बुक नंबर तो इंटीजर में होगा, है ना, ये उसमें तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर इंट हो गया। आप नाम इनपुट कराएंगे, ऑथर इनपुट, नाम और ऑथर इनपुट कराएंगे। आप देखिए ये कैरेक्टर फॉर्म में है या स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो इसमें आपको इंट नहीं लेना है, इंट ही नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे ये प्राइस, क्योंकि ये इनपुट आप प्राइस लेंगे और उसके साथ आप इंट करेंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो वैल्यू में आएगा। तो ये सारी चीज़ें एंटर करा दी। अब आपने एक रिकॉर्ड बनाया REC, और रिकॉर्ड कैसे बनाया, 1 2 3 4, चारों को यहाँ रख दिया, 1 2 3 4। अब क्या है कि ये जो 4 आप रिकॉर्ड रख रहे हैं, इसमें हर बार जब भी एंटर करेंगे तो पहला इसमें जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा, चौथा इसमें जाएगा। अब इस REC को आप डंप करना पड़ेगा, किसमें, pickle.dump। अब इसको बेसिकली क्या होता है कि आपको पाइथन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इससे। तो जो REC आपने बनाया रिकॉर्ड से पाइथन ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। ये हो गया, बार बार आप एंटर करेंगे, इसमें चीज़ें एंटर होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है, ये तो समझ गए आप एंटर करने का तरीका, ये हमने क्रिएट फाइल बना लिया, ये आराम से एंटर हो गया। अब आपको काउंट वाला बता रहा हूँ कि भाई आप ऑथर का नाम डालेंगे, अब फाइल ओपन होगी रीड बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि इसमें राइट वाइट तो करना नहीं है, रीड ही करना है, क्योंकि हमें पता करना है कि एक ऑथर की कितने नंबर ऑफ बुक्स है। नंबर इक्वल 0, क्योंकि हमें पता करना है कितना काउंट होगा उसका। जैसे चेतन भगत की यहाँ पर 2 बुक्स है, तो हमको यहाँ पर 2 बताना पड़ेगा ना, तो 0 से शुरू करते हैं, इसको काउंट करेंगे। वो ट्राई और एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट होता है कि अगर कोई एरर हो जाएगा तो वो एक्सेप्शन में चला जाएगा। ये केवल एक एरर, अगर एरर हैंडलिंग का तरीका है। तो वाइल ट्रू, जब तक हम पूरे रिकॉर्ड सर्च ना करें, pickle.load। अब यहाँ पर पाइथन ऑब्जेक्ट लिया, REC में डाला। ये जो REC जो है 2 कौन सा है भाई, देखिए हमको किस नाम से चेक कराना है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इसका अगर इंडेक्स देखें तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हम जो A2 जो हमारा REC 2 है, इसके हिसाब से अगर हम देखें ऑथर क्या है, ऑथर कौन सा है, जो भी ऑथर यूजर ने डाला होगा यहाँ पर, मान लीजिए A डाला है, तो इसको मिल गया A, पहला मिल गया, फर्स्ट रिकॉर्ड पे गया, इसको A मिल गया। इसने कहा कि वाह, हमें जो नंबर 0 था इसको 1 कर देते हैं। फिर ये दोबारा चलेगा, क्योंकि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ये तो टोटल चलेगा ना, ट्राई वाइल ट्रू, जब तक ये चलता रहेगा। और उसके बाद हम जब लास्ट रिकॉर्ड तक सर्च करेंगे, तो एक अगली बार जब जाएंगे तो यहाँ पर दूसरे पे कुछ नहीं मिला, फिर ये चलेगा, तीसरे पे आया, आहा एक और मिल गया, तो 1 + 1, एक काउंट को और बढ़ा देंगे, नंबर को और बढ़ा देंगे, तो 2 हो गया। उसके बाद ये वापस आ जाएगा, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड सर्च कर लिए, 2 ही मिला और बाहर आ गए। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्लोज किया, रिटर्न करा दिया नंबर, यानी इसका रिटर्न जो है, फंक्शन का नंबर रिटर्न है, तो 2 रिटर्न हो जाएगा कि हाँ भाई 2 किताबें इनकी है इसमें। अगला है बाइनरी स्टूडेंट डॉट डैट हैज स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक स्टूडेंट डॉट डैट मतलब होता है कि भाई डेटा फाइल है, यानी कि बाइनरी फाइल है। एडमिशन नंबर है, नेम है, परसेंटेज है। राइट अ फंक्शन काउंट REC, एक फंक्शन लिखना है इन पाइथन दैट वुड रीड कंटेंट्स ऑफ द फाइल, इसके कंटेंट ये रीड करेगा। एंड डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज परसेंटेज इज अबव 75, जिन जिन के परसेंटेज 75 से ऊपर होंगे उनके डिटेल्स बताएगा। ऑल्सो डिस्प्ले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 75%, मतलब आपको नंबर भी बताने हैं उन स्टूडेंट्स के कितने, मतलब यहाँ पर काउंट भी बताना है कि भाई कितने लोगों ने 75 से ऊपर स्टोर किया, और डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ, और जिन जिन ने 75 से ऊपर स्टोर किया उनका डिटेल्स भी बतानी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। देखिए हमने क्या किया, पिकल किया, क्योंकि हमको बाइनरी फाइल से डील करना है। हमने किया, ये स्टूडेंट डॉट डैट में इसका स्ट्रक्चर है और ऑलरेडी बता रखा है कि इसके अंदर कंटेंट है। तो हम जब इसको रीड बाइनरी, इन्होंने खुद सवाल में बता रखा है, अ बाइनरी फाइल दिस हैज स्ट्रक्चर दिस, राइट अ फंक्शन दिस दैट वुड रीड कंटेंट्स। रीड कंटेंट तभी कर पाएंगे जब उसके अंदर कंटेंट होगा, तो हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इंपोर्ट पिकल करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी से डील कर रहे हैं। डेफिनेशन देंगे काउंट REC, वो यही नाम रखिएगा बिल्कुल सेम, ये ऐसा चेंज मत करिएगा, यानी कि जो चीज़ यहाँ दी है वही यहाँ लिखिएगा, चाहे केस डिफरेंट नहीं होना चाहिए। हम ओपन करेंगे स्टूडेंट डॉट डैट रीड बाइनरी में। अब आपको क्योंकि काउंट भी करना है, देखिए डिस्प्ले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो काउंट करना है यहाँ पे। जहाँ काउंट होता है वहाँ पर हम शुरुआत में 0 ले लेते हैं, एक ऐसी वेरिएबल को जिसको हम फाइनली एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे। ट्राई और कैच तो जानते ही है, ट्राई एक्सेप्ट इसमें जो होता है। तो यहाँ पर वाइल ट्रू, पूरी की पूरी फाइल हम रीड करने वाले हैं, क्योंकि हमें इसका स्ट्रक्चर पता है। हर जो जैसे ये फाइल है ना, उसका स्ट्रक्चर पता है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एडमिशन नंबर होगा, यहाँ पर नेम होगा, यहाँ परसेंटेज होगा, ठीक। तो हमें एक इसका स्ट्रक्चर पता है कि 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 ऐसे हो गए। तो हम क्या करेंगे, REC pickle डॉट लोड। अब इसका जो पाइथन ऑब्जेक्ट है REC में ले लिया, आप थोड़ा सा उल्टा किया पिछले वाले से। अब यहाँ पर जो 2 है, देखिए अब इसे ये 0 है 1 है 2 है, ये आपका जो 2 नंबर है, अगर इसका जैसे मान लीजिए किसी को 30% मिले हैं,
किसी को 90% मिले हैं, किसी को 60, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, 76% मिले हैं। तो इस पे तो फेल हो जाएगा, 90 और 76 पे पास होगा, क्योंकि 90 और 76 75 से ऊपर है। तो जहाँ पर ये 75 से ऊपर है तो हम क्या करेंगे कि इसका रिकॉर्ड पहला निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे। मतलब पहला रिकॉर्ड आएगा, जैसे मान लीजिए एक्स नाम है, नहीं नेम है ए, नंबर है मान लीजिए 1 2 और परसेंटेज है इसका 90, ये आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर टैब लगा देंगे, तो अगली बार यहाँ पर टैब आ जाएगा नम इक्वल्स टू नम प्लस 1। और इसमें क्या होगा कि अगर ये 75 से ऊपर है तो काउंट भी बढ़ जाएगा, फिर ये चलता रहेगा जब तक ट्रू है, यानी कि पूरे एंड तक जाएगा। अगली बार जैसे मान लीजिए ये वाला रिकॉर्ड आता है बी, इसका 13 कर लीजिए, और इसका हो गया 76, तो काउंट भी बढ़ जाएगा, 2 हो जाएंगे। और इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो आपको ये पहले तो एक रिकॉर्ड दिखा देगा, ये प्रिंट, क्योंकि प्रिंट कर रहे हैं, ये वाला तीनों प्रिंट हो रहे हैं। तो जितने भी रिकॉर्ड 75 से ऊपर वाले हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। और फाइनली ये दिखा देगा आपको नम इक्वल्स नम प्लस 1, ये आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। वो यहाँ पर रिटर्न नम से हो रहा है, रिटर्न नम है ना, तो रिटर्न नम, और इसको आप दिखा के प्रिंट करा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो ये आपको रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा, नंबर प्रिंट हो जाएगा। नंबर यहाँ से इधर से हो रहा है, नंबर यहाँ से प्रिंट होगा, रिकॉर्ड यहाँ से प्रिंट हो रहा है। चलिए साहब, ये बात हुई आपके कंप्यूटर साइंस की, और हमने पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर लिया। कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो तो बताइएगा। धन्यवाद।